ब्लैकमेल करने के नीयत से मेरे को ब्लैकमेल करना शुरू किया था कि जो उनको पैसा दे देते हैं, उनकी डिमांड पूरी कर देते हैं। हाँ। उनकी लाइन तो वे चला देते हैं। ठीक है। और बाकी जो उनकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं उनकी वो लाइन चलने नहीं देते। हरियाणा सरकार की बेइज्जती है और प्रशासन की बेइज्जती है। 60 लाख की मेरी ये पाइपलाइन पे है, ये 6 लाख में हमारे को दे दो ठीक है। और फिर हमारे से पर घंटे 200 रुपये घंटा पानी खरीदो। पानी की किल्लत की वजह से जिसे अब तक 80 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। प्रशासन की मैं जहाँ तक मानता हूँ बड़ी भारी चूक और लापरवाही है। 20 लाख रुपए का पानी 2 साल में खरीद के जो है पौधों को बचाने की कोशिश करता हूँ। अब विधानसभा में जो कानून पास होता है जी। और उसकी धज्जियां लोग रात रात में उड़ा देते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। तलवंडी रुका गांव में पहुंची हूं आज एक ऐसे किसान से मिलाने जो पानी की किल्लत की वजह से जिसे अब तक 80 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। यूं तो हमारे देश की सरकार जो है हमेशा वादे करती रहते हैं कि किसान से ज़्यादा ज़रूरी उन लोगों के लिए कुछ नहीं है, किसानों के लिए बढ़िया से बढ़िया कानून बनाएंगे। लेकिन क्या वो कानून लागू होंगे या नहीं? क्या उन कानूनों का जो सरकार बोलती है कि किसानों के हित के लिए बने हैं, क्या उनका फ़ायदा होगा या नहीं? फिलहाल सर मेरे साथ मौजूद हैं। आपको बता दूं कि इनका ये जो भरा पूरा जो अभी फ़िलहाल सूखा हुआ है, ये पूरा आप देख पा रहे हैं बाग है। एक तरीके से बिजनेस करते थे, बिजनेस छोड़ करके खेतों के लिए खेतों में आए। किसान के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा हिंट बने कि भाई किस तरीके से खेती की जा सकती है, बागबानी की जा सकती है। और आज परेशान हैं क्योंकि इस बागबानी को चलाने के लिए पानी इनके पास नहीं है। गोयल जी, मुझे ये बताइए कि क्या मामला है? बार बार जो है आप बोलते हैं कि भाई पानी की लाइन काट दी है, पानी की लाइन काट दी है। 2 बार मजिस्ट्रेट भी आया है शायद यहाँ पर लाइन लगवाने के लिए। मैडम जी, मैंने ये ट्यूबवेल की पाइपलाइन खरीदी थी और ये गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया था 30 2000 अक्टूबर 18 में जी कि कोई भी किसान अपनी ज़मीन से दूसरी ज़मीन में 3 फीट नीचे गहराई में पाइपलाइन दबा के लाइन लेके आ सकता है सिंचाई के लिए। जी। तो उसके बेस पे मैंने ये बाग लगाया था। हाँ। और मेरा बाग जब फूलने लग गया था हाँ। तब वो मेरे को ब्लैकमेल करने लग गए। मुझे ये बताइए, शुरुआत से दोबारा से एक बात मैं पूछती हूँ। आपने शैरवा की ज़मीन से जो है पानी, वैसे एक कानून है जो मैं आपको समझा दूँ कि आप अपनी ही ज़मीन से कोई भी जो आपकी पानी वाली ज़मीन है वहाँ से दूसरी किसी ज़मीन तक एक पानी की पाइप दबा कर लेकर के जा सकते हो सिंचाई के लिए। और ये अगर जिसके खेत में से भी जाती है तो धरती के 3 फुट नीचे जो है आप इसे दबा करके ले जा सकते हो। कोई भी खेत का वासी या कोई भी व्यक्ति इस चीज़ के लिए मना नहीं कर सकता। ये हिंदुस्तान सरकार का कानून है। मगर फिलहाल इन्होंने जो लाइन दबवाई है वो बार बार काट दी जाती है, इन्हीं के खेत से इन्हीं के बागों तक पहुंच रही है। क्या लग रहा है वो बार बार लाइन काटते क्यों जा रहे हैं, क्यों काट रहे हैं? वो ब्लैकमेल करने के नीयत से मेरे को ब्लैकमेल करना शुरू किया था। कैसे ब्लैकमेल? कैसे भी हमारे से कोई ये लाइन हमारे को बेच दो और फिर हमारे से पानी मोल खरीदो। जी। 60 लाख की मेरी ये पाइपलाइन पे है, ये 6 लाख में हमारे को दे दो और फिर हमारे से पर घंटे 200 रुपये घंटा पानी खरीदो। 60 लाख रुपए लगा करके जो वो पाइपलाइन आप दबा करके अपने बागों में लेके आए हो, उसे 6 लाख रुपए में खरीदना चाहते हैं। और 6 लाख खरीदने के बाद भी आपको 200 रुपए घंटा पानी देंगे। ऐसा क्यों? आपने क्या पुलिस में शिकायत नहीं की है क्या, या क्या मामला है? मैंने डीसी को कंप्लेन की। डीसी ने मेरी लाइन को 2 बार जुड़वा दिया। एक बार 23/6 को जुड़वा दिया जी। फिर एक बार 18/11 को जुड़वाया था। ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करके जुड़वाया था। नेक्स्ट डे वो काट देते हैं। उनका ड्यूटी मजिस्ट्रेट आकर के लाइन जुड़वा के जा रहे हैं और उनके जाते ही फिर काट दी जाती है। दूसरे दिन ही काट देते हैं। अच्छा। और पुलिस में कंप्लेन कराई, FIR दर्ज हो गई। उन पर पुलिस ने कोई स्ट्रॉन्ग और सख्त कार्रवाई नहीं की। अब इसलिए उनके हौसले बुलंद हो गए हैं। बिल्कुल। और प्रशासन के जो आदेश की वो खड़े सरेआम धज्जियां उड़ाते हैं। बिल्कुल। और जो लोग प्रशासन की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं ना, उसी का ये परिणाम है कि ये जो जितने भी पेड़ थे, जो सरकार कहती है कि पौधे लगाओ, पेड़ लगाओ, ये पेड़ पौधों का इन्होंने न जाने कितना खर्च करके जो है इतने ये सैकड़ों पौधों को खड़ा किया था, ज़मीन पर छांव देने लायक किया था, फल देने लायक किया था। अब ये सारे सूख चुके हैं, बिना जान के हो चुके हैं। साथ ही इनके साथी हैं मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, जो इनके दोस्त भी हैं। सर, क्या लगता है कि क्यों जो है बार बार प्रशासन इनकी इतनी अनदेखी कर रहा है? प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? मेरी प्रशासन से गुजारिश है, जो कानून बनाया था हरियाणा सरकार ने, उस कानून के तहत
किसी भी किसान, कोई भी किसान एक जगह से दूसरी जगह 3 फुट गहरी पाइपलाइन ले जा सकता है, बशर्ते खड़ी फसल में के भी वो मतलब पाइपलाइन ले जा सकता है। बिल्कुल। उसको उसका फसल का क्लेम देना पड़ सकता है जी। और उस इतना कुछ होने के बावजूद भी, कानून बनाने के बावजूद भी किसी किसान की पाइपलाइन बार बार में काटना, जी। ये एक तरफ में हरियाणा सरकार की बेइज्जती है और प्रशासन की बेइज्जती है। प्रशासन की मैं जहाँ तक मानता हूँ बड़ी भारी चूक और लापरवाही है। तो इससे मतलब क्या संदेश जाता है कि विधानसभा में जो कानून पास होता है जी। और उसकी धज्जियां लोग रात रात में उड़ा देते हैं। बिल्कुल। तो मेरी प्रशासन से गुजारिश है कि इस तरफ पूरा ध्यान दिया जाए और किसानों को इसका पूरा मतलब जो किसान पाइपलाइन दबा के ले जा रहे हैं जी। उनको इसका मतलब पूरी सुरक्षा दी जाए और उनकी लाइन ना कटे, ऐसा प्रावधान सरकार को जल्द से जल्द करना चाहिए। गोयल साहब, अभी आपकी लाइन जैसे बार बार काट रहे हैं, पुलिस भी जो है कार्रवाई करते हुए थोड़ा ढीला ही नजर आ रही है। अगला कदम क्या होने वाला है? किस तरीके से अपने इस बाग को चलाएंगे, चला भी पाएंगे या नहीं? देखो, जिस ढंग से मेरे को पानी की जरूरत है और पानी का कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो मैं कितने दिन तक इसको चलाऊंगा? बिल्कुल। अभी तक मैंने 20 लाख रुपए का पानी जो है टैंकरों से मोल खरीद के 20 लाख रुपए का पानी 2 साल में खरीद के जो है पौधों को बचाने की कोशिश करता हूँ, पर मैं कब तक बचा पाऊंगा? बिल्कुल। ये भी बड़ा सवाल है कि आखिरकार एक किसान कितने रुपए का पानी खरीदेगा। इन्होंने अपनी तरफ से जितना बन पड़ता था उतना किया है, जितना इन्होंने खर्चा लगा सकते थे अपने पोते पर इन्होंने लगाया है। फिलहाल आपको इस बाग की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ एक बार फिर से घुमा करके कि ये देखिए, ये सारे के सारे पेड़ सूख चुके हैं। और वैसे आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये केवल किसी एक व्यक्ति का हाल नहीं है। तकरीबन बताया जा रहा है, गोयल साहब अभी मुझे बता रहे थे कि 12 और लोगों का यही हाल है। 12 और लोगों ने पानी की लाइनें ली थी और उनकी लाइनें भी काट दी जाती हैं। क्या ये सच है गोयल साहब? ये बिल्कुल सच है। जिन्होंने ली थी उनकी रजिस्ट्रियाँ मेरे हाथ में है। हाँ। इनको पहले तो जमीन बेच दी बहुत महंगे भाव में, ठीक है, और लोगों को 20-25 लाख रुपए ला के पाइपलाइन दबवा दी। ठीक है। फिर उनकी खेती होने लग गई तो उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, ठीक है। और उनकी ब्लैकमेल की डिमांड ज्यादा होने पे पूर्ति नहीं हुई तो उन्होंने सभी की लाइन काट दी। ये 12 और लोगों की लाइनें काटी गई थी। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको मैं फिलहाल स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, उन 12 लोगों के जिनकी लाइनें जो हैं फिलहाल काट दी गई हैं। तो सर, अभी अगर बात करें तलवंडी रुका में कितने किसानों के घर लाइन आती हैं, मतलब कितने लोगों की लाइनें चल रही हैं पानी की? फिर तलवंडी रुका की मैडम जी जो उनको पैसा दे देते हैं, उनकी डिमांड पूरी कर देते हैं, हाँ। उनकी लाइन तो वे चला देते हैं, ठीक है। और बाकी जो उनकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं उनकी वो लाइन चलने नहीं देते हैं। अच्छा, यानी कि जो उनकी जेबें भर दे उनकी लाइन चल जाती है और जो नहीं भर पाता उसकी लाइन नहीं चलती है। ठीक है। तो भाई ये मामला है हिसार जिले के लगते तलवंडी रुका का, और यहाँ पर बार बार मैं आती हूँ, बार बार दिखाती हूँ कि एक किसान लाखों के खर्च के नीचे जो है डूबता चला जा रहा है। वो किसान जिसने ठानी थी अपने हिसार को, अपने हरियाणा को सबसे आगे लेकर के जाने की, वो किसान जो दूसरे किसानों के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा पहलू बना था, उन्हें दिखाने के लिए कि भाई खेती किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से बागवानी की जाती है, जिसे न जाने कितने पुरस्कार दिए, आज वो भाग रहा है, दौड़ रहा है, तरस रहा है अपने इस बाग के अंदर पानी लगाने के लिए जो उसका हक है, मगर उसे मिल नहीं रहा है, और कारण है पुलिस की सख्त लापरवाही। खैर, अब मेरा मकसद यहाँ आने का यही था कि मैं हो सके उतना पुलिस को, प्रशासन को जागरूक करूं कि भाई ये किसान है जो लाखों के खर्च के नीचे अब दबता चला जा रहा है, जिसका मौलिक अधिकार है, इसे पानी मिलना चाहिए अपने बागों के लिए, वो प्रशासन इन्हें दिलवाए। और हाँ, एक बार 2 बार मजिस्ट्रेट साहब यहाँ पर आकर के लाइन जुड़वा जरूर चुके हैं, लेकिन वो अगले दिन काट जाती है, और इन लाइन काटने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए, इस बात को जरूर ध्यान में रखा जाए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा। आज एक बार फिर आएंगे, लाइन जुड़वाएंगे, अगले दिन फिर से काट दी जाएगी, जो कि बिल्कुल भी कामयाब नहीं होगी। खैर, ये रिपोर्ट यहीं तक, आगे भी रिपोर्ट्स का सिलसिला जारी रहेगा। देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।